फायदा है जो आज मैं बात बताने लगा। मैं फैसलाबाद से कोई 20-25 किलोमीटर दूर एक रिमोट गांव में पैदा हुआ। वहां पर मैं टाट स्कूल पे 5वीं जमात तक पढ़ा। स्कूल का एक ही कमरा था, 5 जमातें थी, 3 उस्ताद थे, वो बांट बांट के क्लासें पढ़ाते थे। जिस जिस तरीके से सूरज मूव होता था उस तरीके से हमारी क्लास भी उस दरख्त के नीचे मूव होती थी, क्योंकि दरख्त के साए के नीचे पढ़ते थे। अपनी अपनी बोरी लेके रख के पढ़ते थे। वो एंकर साहब एचीसन में पढ़ते थे, तो मैं उनको बताऊं कि मिडिल क्लास क्या होती। भाई मैं तो मिडिल क्लास से भी नहीं हूं। वो तो मैंने इसलिए कह दिया था कि आप कहीं गुस्सा ना कर जाए कि गिल साहब ने तो बिल्कुल ही यकीन कर दी है। तो बेसिकली तो मिडिल क्लास से आप हैं, मैं नहीं था। तो वो बोरी के साथ 5वीं जमात तक हमारी क्लास मूव करती थी। फिर हम हाई स्कूल गए जो गांव से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था। हमें लगा वहां पर हम भी शहर जैसे स्कूल में बैठेंगे। वहां जाके हमें ये पता चला, 2 चीजें पता चली। एक तो ये पता चला कि वहां भी 6ठी जमात से लेके 8वीं जमात तक टाट पे ही बैठना। अच्छा, लेकिन वहां फर्क एक था, 5वीं तक घर से अपनी बोरी लेके जाते थे, 6ठी 7वीं 8वीं वहां टाट मौजूद था, तो बोरी बस्ते में नहीं डालनी पड़ती थी। तो ये फर्क था, ये तरक्की हो गई थी। उसके बाद ये भी पता चला कि पहली दफा अंग्रेजी सीखनी है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ये 6ठी जमात में पता चला। और ये पता चला जब बड़ी एबीसी लिखना सीख ली कि इसकी छोटी बहन भी है। जैसे बड़ी मरियम बाजी है, ऐसे की छोटी मरियम बाजी भी है। बड़ी एबीसी अगर आपने सीख भी ली तो छोटी एबीसी भी लिखनी सीखनी पड़नी है। वो बड़ी मुसीबत थी। उसमें पता चला 4 लाइनें हैं, उनके दरमियान में कोई लफ्ज ऊपर लिखना है, कोई नीचे, तो डंडे पड़ते थे सर्दियों में। तो मेरी उनको गुजारिश है, जो दोस्त समझते हैं मिडिल क्लास क्या होती है, तो मैं अब आपके YouTube के लाइक्स और व्यूज तो मेरे बढ़ाने का ठेका नहीं है, तो मैं तो आपके साथ नहीं आ सकता। आप किसी और बंदे को इंटरव्यू कर लें जो टाट वाले स्कूल पे पढ़ा है, ताकि आपको पता चले कि मिडिल क्लास होती क्या है। हमारी फीस होती थी 1 रुपया 25 पैसे स्कूल की, और घर से मिलते थे 25 पैसे लंच के लिए। तो जनाब इसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास नहीं कहते जिससे मैं बिलोंग करता था। हाँ ठीक है, हम अपने गांव में असूजा थे, हमसे भी बहुत गरीब लोग थे गांव के अंदर, लेकिन अगर आपसे कंपेयर करें तो ना हमने तकरीबन मेरा ख्याल पहली दफा 11वीं जमात में पता चला कि ये पिज्जा भी कोई चीज होती है, बर्गर भी कोई चीज होती है। हमारे यहाँ सेब तब आता था जब कोई बंदा बीमार होता था। हमारे यहाँ किन्नू खाया जाता था क्योंकि घर का होता था, तरबूज खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। यही 2-3 फ्रूट हमें पता थे। तो इसमें से निकल के शहबाज गिल पढ़ते पढ़ाते पीएचडी की शहबाज गिल ने लीडरशिप में, क्योंकि शहबाज गिल के बड़े ख्वाब थे। 30 स्टूडेंट थे मेरे साथ। कितने जी? मेरे प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात में जब हम पास आउट हुए तो 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से एक हमारी बहादुर पाकिस्तान बहरिया के अंदर सिपाही के तौर पर 10वीं जमात के बाद दाखिल हो गया, और दूसरा शहबाज गिल। बाकी उन 30 में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं की। तो शहबाज गिल ने बड़े ख्वाब देखे। शहबाज गिल सोचता होता था, फिल्में देखता था हॉलीवुड की कि अमेरिका की भी यूनिवर्सिटियां हैं। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैं नंबर 1 आया। वो अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाद में मेरी उनसे बड़ी दोस्ती बनी, लेकिन उनको किसी की सिफारिश थी तो उन्हें वो बंदा सिलेक्ट करना पड़ा। तो मेरा दोस्त जो मुझे साथ लेके गया था वो मुझे बाहर पूछता है कि नहीं बात बनी। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जिसके कॉरिडोर लंबे हों ताकि मेरा कोट उड़े जब मैं उसमें चलूं। तो ये राणा साहब हाई कोर्ट में चलते हैं ना, तो इनके कोट उड़ते हैं। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि प्रोफेसर्स के कोट होते हैं, वो पहनते हैं और वो कोट उड़ते हैं। तो वो ख्वाब देखता था मैं पीएचडी की लीडरशिप में, अपने पैसों से, किसी स्कॉलरशिप के बगैर। पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिया। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस टाइम, उन्होंने कहा सलाब आ गया, पैसे खत्म हो गए, गिल साहब तो आनू कोई पैसा नहीं देना।
सो अपनी चीजें बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना-शैम्पेन, और पूरे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होस्ट करने वाली, जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है, वो यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और टाट स्कूल वाला बच्चा वहां पर 30 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। पढ़ाना शुरू हुआ तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गए, हमारे यहां आसूदगी हो गई। अभी मैं अपने करियर के पीक तो मैं उसे नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर था, तो मैं पाकिस्तान आता था बाकायदगी से, क्योंकि मैंने वहां की नेशनलिटी नहीं ली हुई थी। तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, असद उमर साहब, खान साहब, उन्होंने दावत दी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग आए। पाकिस्तान को लूट लिया गया है यहां की अशराफिया ने। आप जैसे लोग जो अपने मसाइल से निकले हुए हैं, आपको इन मसलों का पता है। मेरे जैसा बंदा जो बस में बैठ के कॉलेज जाता था, मैं यहां वो टिपिकल सियासतदानों वाली आपके साथ नहीं करता। सारे लोग मेरे जानने वाले, मैं आपको 10 नाम बता देता हूं जो मेरे साथ पढ़ते थे। गांव से होंडा CD70 के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद आते थे, 25 किलोमीटर का सफर था। हमारे साथ, क्योंकि वो कॉलेज सबसे अच्छा था, साथ पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अशराफिया के थे। और हम जब आते थे, पहला लेक्चर 8 बजे शुरू होता था, तो 1 घंटा लगता था टांगें गर्म करने में। टांगें अकड़ी होती थी जब मोटरसाइकिल से उतरते थे, खड़े नहीं हुआ जाता था सीधा। इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं। मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। उसके बाद पार्टी में आ गए। पार्टी में पहले 3 साल तो हमारी सोशल मीडिया हमें गालियां निकालती रही, पैराशूटर पैराशूटर। 2002 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ने पहली दफा वीलॉग करना सिखाया 2010-11 में, आपने नाम नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां पर वीलॉग करना सिखाया कि क्लास पढ़ाने के बाद जो उनके सवाल रह जाएं वो आप वीलॉग में बताएं उन्हें। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना बोंडा से वीलॉग रिकॉर्ड कराने शुरू किए इमरान खान की मदद में। अभी भी यूट्यूब पे उस जमाने के पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यहां आया तो पहले 3-4 साल जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस है, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, कहां से आ गया। उस नफरत को बर्दाश्त किया अंदर से। बाहर की शराफिया की तो नफरत थी। अनकन्वेंशनल था, आपके साथ भी वैसे ही डील करता था, हामिद मीर साहब के साथ भी और कामरान शाहिद के साथ भी। तो मेरे लिए अब सारे सहाफी थे, मैं तड़ाक करके जवाब देता था जो मुझे आता था। यही मेरी एकेडमिक लाइफ ने मुझे सिखाया था, क्योंकि अमेरिका में बच्चा आपसे खुल के सवाल करता है, आपका नाम लेके सवाल करता है। आप तैयारी करके क्लास में नहीं गए तो वो आपको उसी टाइम बता देता है। वहां आप जनाब लिहाज के चक्कर में आप गलत पढ़ा के नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज समोसे खाने का दिल है, क्लास नहीं पढ़ानी। आपको वक्त पे जाना है, पूरा काम करके वक्त पे निकलना है। मेहनत की, मां बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, आप लोगों की बहुत सारों की मेहरबानियां थी। मैं पॉलिटिकल लाइफ में आगे चलता गया, वज़ीर आज़म के दफ्तर में पहुंच गए, वहां भी काम किया। लेकिन जहां जहां मैंने काम किया, मेरे कंधों पर 29 लोगों का वजन था हमेशा। शहबाज गिल ने इसलिए फेल नहीं होना था और ना कभी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना-शैम्पेन में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहां चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में भी। शहबाज गिल के कंधों के ऊपर उन 30 लोगों की ख्वाहिशें थी साथ, क्योंकि उनमें से बेचारे ज्यादातर तो उधर चारा डाल रहे हैं, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, उनके पांव की एड़ियां फटी हुई हैं, कभी वो वैसलीन नहीं लगा सके। मैं वो टिपिकल सियासतदानों वाली बातें नहीं कर रहा कि जी मेरे घर में ये नहीं है, मेरे इलाके में ये नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरे साथ 2-4 लोग चले, मैं अपने क्लास फेलो से आपको मिलवा देता हूं। सो उन तमाम लोगों का बोझ लेके मैं खड़ा था, क्योंकि मैंने जीतना था, मैंने उनके लिए जीतना था, ताकि आगे उनके बच्चे सोचे कि इस गांव में पैदा होकर स्टार्ट स्कूल में पढ़ के आपका जहां दिल करे आप वहां पहुंच सकते हैं। और मैं पहुंचा। मैंने अमेरिका में, ये रांझा साहब बैठे हुए हैं, बताएंगे,
अमेरिका में जाके डॉक्टर्स तो हमारे सेटल हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़ा हुआ प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दे मुझे। अशराफिया का बच्चा तो होगा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, किसी गरीब आदमी का बच्चा आपको एक आदमी मिलेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, और वो भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने अपने ख्वाब देखे, मैंने अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की, मैं अपने ख्वाबों के लिए रात दिन जागा, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने अपने ख्वाब जिए। उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को हमने बदलना है, मेरे जैसे लोगों को आगे आना है। हसन और हुसैन को हमारे मसले नहीं पता, वो बस की छत पर बैठ के नहीं गए कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। हसन और हुसैन को नहीं पता कि अगर आपका कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं हो रहा तो आपने देहाती कोटे में कैसे दाखिला लेना है, वो मुझे पता है। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे को आना चाहिए। मेहरबानी इमरान खान की कि उसने मौका दिया। मैंने अमेरिका में अपनी वो तनख्वाह जो आज शायद 60-70 लाख बनती होगी महाना, जब छोड़ के आया था तो 35-40 लाख बनती थी, जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। अगर पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा, और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्जाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5-3 साल। कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफी का मसला, तो बिल्कुल वो रफाए आमा के लिए किया, अपनी जात, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी अजीज का काम किया हो। मैंने तो कभी अपने किसी अजीज की इमरान खान से तस्वीर नहीं बनाई। चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद मेरे किसी दोस्त की तस्वीर दिखा दे, मेरे किसी फैमिली मेंबर की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की, मेरे किसी इंसान की तस्वीर दिखा दे इमरान खान के साथ, मैंने एक ही चीज सीखी थी, पूरा तोलो। जब मेरे पे जिम्मेदारी थी मैंने पूरा तोला। मैंने अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा। मेरे दादा एक अनपढ़ थे, चौधरी इस्माइल गिल। जब पाकिस्तान बना, इधर मजाक उड़ाया गया इनकी दादी आलू पालक पका रही थी गर्मियों में। हम अमृतसर वाले हर चीज की बड़ियां बनाते हैं। सर्दी तब फ्रिजें नहीं होती थी, सर्दियों की आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल होती, गर्मियों की सब्जियों। अब आप हमारा क्योंकि उधर बॉर्डर बंद है, हमें पता नहीं इस कल्चर का। अमृतसर से जो लोग आए वो भी घरों में बनाते हैं, तो आपको इस बात का क्या पता कि हम गर्मियों में भी साग खाते थे, हम गर्मियों में भी आलू मटर हमारे पास होते थे, क्योंकि हम उसका जैसे आप अचार बनाते इसी तरीके से वो सब्जियां भी सिक्योर हो जाती थी। बहरहाल इस बकवास पे मैं क्या जाऊं, मैं वापस आता हूं कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं। उसको देश कहते थे जब भी बात सुनाते थे, सभी के आपके बुजुर्ग जितने, वो देश कह के बातें सुनाते थे आप। तो वो अनश्योर थे कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना, छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने अमेरिका में बैठ के जवाब दिया था कि दादाजी आपका फैसला दुरुस्त था। अगर आज आप इंडिया में होते तो आपको आदित्यनाथ योगी जो है वो आपको 2-3 हजार रुपए देता, कहता टिकट पकड़ो और लाहौर जाओ। आपने अच्छा किया था, पाकिस्तान आ गए थे। वहां मुसलमानों के लिए पनाह नहीं है, घर नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा, तो शायद वो दोबारा सोचते कि मैंने जाना था कि नहीं। और मुझे अगर अमेरिका में यह लिखते हुए पता होता, और अगर मुझे आते हुए यहां पता होता कि मैं पाकिस्तान बदलने जा रहा हूं,
आपने देखा हमारी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के हर शख्स का एहतराम करता हूं जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जान की बाजी लगा रहा है इस कौम के लिए। जो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा है, मैं उसके पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा अपने आप से, गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए, वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की, 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे, तेजी से यहां 3-3 साल फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई। मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्दे जुर्म आयद कर दी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था। उसकी यह गलती थी। हिंदुस्तान के अंदर यही 124A जो दफा है, इसके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए और सबसे ज्यादा मुसलमानों को गद्दारी के जुर्म में जेलों में डाला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तंग आके इस कानून को अंग्रेजों का काला कानून कह के बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर इस दफा के ऊपर पर्चे नहीं हो सकते, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? हम अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में 2 दफा हिजरत की हमने। मेरा दादा सब कुछ छोड़ के आया, मुझे मौका मिला, मैं दुनिया के सबसे सुपर पावर में गया, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल ख्वाब जी सकता था, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया। मुझे सबने मना किया, मुझे पछतावा नहीं है, मैं इसकी कीमत दे रहा हूं। लेकिन आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए। मैंने आज रांझा साहब को बताया, इनको भी बड़ी चुल है यहां सियासत करने की। मैंने कहा आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए, चुप करके वहां अपना काम करें, पाकिस्तान की मदद करनी, वहां से पैसे भेजें बस। खबरदार, आप मिडिल क्लास के लोगों ने सोचा कि आप सियासत करके इन वडेरों के बराबर बैठ सकते हैं। क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था, मेरे अंदर खौफ नहीं था, मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पे टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। एफआईआर देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर। और मेरे बयानों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप कहते मैंने ये गुनाह नहीं किया, नहीं आपने किया है। जबरदस्ती है आपके ऊपर कि आपने किया है गुनाह। अब क्या हो रहा है? छुपा के एफआईआर दी जा रही। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं, कहते पार्टी छोड़ रहा है। लोग अपने अपने वीलॉग्स के व्यूज बढ़ाने के लिए शहबाज गिल पार्टी छोड़ने की सोच रहा है। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए। इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। तो इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा था, वो अब करने जा रहा हूं। मेरे ऊपर एक बलूचिस्तान में एफआईआर दी गई, जिसको हमने वहां पर वकला हायर किए। आम बंदे के लिए आम बात है, अमीर आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए ना, आम बात है। ड्राइवर होता है, मैनेजर होता है, हॉस्पिटल फोन हो जाता है, वहां सब कुछ तैयार हो जाता है। ये पीछे असलम साहब खड़े हैं, इनसे पूछें हमारे जैसे फैमिलियों में जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है? पहला फिक्र पैंदी है पैसे कितों ले आने ने। चलें ठीक है, मैं आप लोगों में से आसूदा हो गया अमेरिका जाने में, लेकिन जानता तो हूं ना ये सारे मसले। इसी तरह जब केस बनता है ना गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे, तो उसको पता होता है मैंने उस अदालत में पहुंचना कैसे, मैंने वकील कहां से करना है, मैंने इस मुकदमे को कैसे लड़ना है। क्योंकि आपका वो शराफिया का नेटवर्क नहीं है जिसने आपको परों में छुपा लेना है। बलूचिस्तान में केस हुआ, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में गए, बलूचिस्तान के जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं
कि अगर कोई और एफआईआर है शहबाज गिल पे तो वो ले आओ। बलूचिस्तान के जज साहब के साथ झूठ बोला जाता है, एफआईआर नहीं लाई जाती उनके सामने, जो होती है उसे वो कानून के मुताबिक क्वैश करते हैं और एक एफआईआर करके छुपा के रखी जाती है ताकि जब इस्लामाबाद में कोर्ट की तारीख भुगतने जाए इसको फिर दबोच लो, क्योंकि इस्माइल गिल का पोतरा है ना, ये कौन सा किसी नवाब का पोतरा है, दबोच लो दोबारा। लाहौर के हाई कोर्ट में आता हूं, मेरा सलाम है जजेस को, अल्लाह की कसम, जितने पेशेंस के साथ इस मुल्क के जजेस कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, शायद ही कोई और कर रहा हो, लेकिन जो पूरा निजाम बना दिया गया है, ये जो इस टाइम हुकूमत बैठी हुई है, इनकी जो हटदर्मी है, जिस तरह जजेस के फैसलों को ये ब्रेक करते हैं, जिस तरह उसको रोकते हैं, उसका कहीं मुजाहरा हमने नहीं देखा पहले। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।